संकीर्तन की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा गाई गई है। यद्यपि नाम की महिमा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में इन चारों ही युगों में है, तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है तथा भगवान नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। भगवान नाम का एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन होता है। मानसिक जप वह होता है जिसमें मन से ही नाम का जप चिंतन हो तथा जिसमें कंठ, जिह्वा, ओठ ना हिले। उपांशु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रखते हुए कंठ और जिह्वा से जप किया जाए तथा जो अपने कानों को भी सुनाई ना दे। साधारणतया जप वह होता है जिसमें अपने कानों को भी नाम सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। संकीर्तन वह होता है जिसमें राग रागनियों के साथ उच्च स्वर से नाम का गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवा उनकी लीला, गुण, प्रभाव आदि का भी कीर्तन होता है, परंतु इन सब में नाम संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ साधन है। जैसे मानसिक जप में मन जितना ही तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही नाम संकीर्तन में ताल, स्वर सहित राग रागनियों के साथ जितना ही तल्लीन होकर ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाए उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगाने का अभिप्राय कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा मन में भाव बिल्कुल ना रहे। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने में बाधा साबित हो सकता है। संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वह मान, बड़ाई आदि की लौकिक वासना में परिणित हो जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ता है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं हैं। ऐसे ही वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ये तीन इच्छाएं हैं। ये सब बहुत पतन करने वाली हैं। संकीर्तन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, प्रवचन देते हुए, कथा कहते हुए भी यह कूड़ा कचरा, वासनाएं, इच्छाएं साथ में मिल जाती हैं तो संकीर्तन आदि का जो महात्म है वह नहीं रहता। यद्यपि नाम जप, कथा, कीर्तन, सत्संग आदि कभी निष्फल नहीं जाते, उनसे लाभ अवश्य होता है, तथापि इन वासनाओं, इच्छाओं के कारण उनसे विशेष लाभ नहीं होता, बहुत थोड़ा लाभ होता है। भगवान में मन लगाकर तल्लीन होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल सब जगह फैल जाता है जिससे संसार मात्र का हित होता है। शब्द व्यापक है,
इस बात का तो रेडियो, वायरलेस आदि के द्वारा आविष्कार हो चुका है, पर भाव व्यापक है, इस बात का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। वास्तव में भाव शब्द से भी अधिक व्यापक है, क्योंकि भाव शब्द से भी अधिक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। अतः संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है, उतने पदार्थ समर्थ नहीं है। भावों में भी भगवत भाव बहुत विलक्षण है, क्योंकि भगवत भाव चिन्मय तत्व है। भगवान के समान दूसरा कोई सर्वव्यापक तत्व नहीं है। अतः भगवत भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन यदि किया जाए तो उसका संसार मात्र पर बहुत विलक्षण असर पड़ता है। वह संसार मात्र को शांति देने वाला होता है। शब्द में अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी उस पर असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्द में उतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई कर्णेंद्रिय को जागृत करके मनुष्य को उठा देता है। ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जग जाता है। इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। भगवान नाम की अपार महिमा होने से उसके मानसिक जप का भी संपूर्ण प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित होता है। परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष, लता आदि स्थावर और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम प्राणियों पर तो पड़ता ही है, निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, मकान आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों अथवा पहले हुई हों, वहाँ जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। परंतु इसकी अपेक्षा कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा ही प्रत्यक्ष प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। संकीर्तन में भगवान आनंद स्वरूप से प्रेम रूप से प्रकट होते हैं। उसमें प्रत्यक्ष एक रस आता है जिसका अनुभव कीर्तन करने वाले करते हैं। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। कलौ तद हरि कीर्तनात् बंगाल और महाराष्ट्र में कीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया।
वाद्य के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। संगे शक्ति ही कलौ युगे। संकीर्तन के समय अपनी आंखें मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूँ और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज़ आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज़ है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप दुर्गुण दुराचार नहीं रहता, परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। उनके संबंध में एक बात कथा प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के परम भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना, हरि कथा से लोग आते हैं, शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाऊंगा। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहाँ जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की, बैठने की व्यवस्था की गई। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने लगे, आकर बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे केवल कीर्तन में ही मस्त हो गए। वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं, अतः यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वास्तव में वे घर पर कीर्तन करते नहीं थे। घर में कीर्तन करने की बात तो वहाँ से उठने का एक बहाना था। बाबा जी के पास में बैठे लोग कान पर जनेऊ टांग कर उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रहे, क्योंकि वे हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार शुद्ध हरि कथा कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को मुश्किल हो गई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएं। उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते इधर उधर गए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली, और जब वे इधर आए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दें। हनुमान जी बोले सब हैं कहाँ, वहाँ और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भाव पूर्वक केवल भगवान नाम का कीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है, अतः जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति का विस्तार होगा। नारायण नारायण।